अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट मेरे पास है जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की जो स्टेटमेंट है वो ये लिखी है, इफ़ अ क्यूब हैज़ लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर देन व्हाट इज़ द व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो हमें पता है कि जो क्यूब की शेप होती है ना वो ऐसी होती है। क्यूब की शेप में आपके सामने पहले आपको बना देता हूँ। ये जो शेप होते हैं ये क्यूब की शेप है। हमने इसकी क्या फाइंड करनी है, लेंथ उसने 6 सेंटीमीटर दी है और हमने क्यूब फाइंड करना है कि इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ सॉल्यूशन में, यहाँ पे लिख लेता हूँ सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। क्यूब का वॉल्यूम ये होता है क्योंकि उसमें क्या होता है, लेंथ और ये विड्थ हो जाती है और ये हाइट हो जाती है। तो ये इसका होता है। इसमें हम कह सकते हैं लेंथ, विड्थ और इसको हम हाइट कह सकते हैं। और यहाँ पे जब लेंथ उसने सेम दी है तो इसका मतलब है कि हम लेंथ विथ हाइट की जगह एल लिख सकते हैं। हम कोई सा भी एक सेम यूनिट यूज़ कर सकते हैं। तो लेंथ हमें कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर। तो इस सेल की जगह पे मैं लिख दूँगा 6 सेंटीमीटर और इनकी जगह पे मैं ये वाली वैल्यू लिख दूँगा। देखो इन तीनों 6 को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर आता है 216। देखो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करूँ तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। और क्वेश्चन नंबर 5 का मेरे पास ये आंसर है। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में मेरे पास ये है, यहाँ पे लिखा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इफ़ द लेंथ ऑफ वन साइड की लेंथ हमें ये दी है तो हमने वॉल्यूम फाइंड करना। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। उसका फॉर्मूला हमारे पास ये होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ और लेंथ। और इस लेंथ की जगह पे मैं 8 सेंटीमीटर लिख लेता हूँ, इसकी जगह पे भी मैं 8 सेंटीमीटर और इसकी जगह पे भी मैं 8 सेंटीमीटर। तो 3 टाइम मैं जब 8 को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 512। इसका आंसर बन जाएगा 512 और सेंटीमीटर ये तीनों सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 7 है, यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब शेप वो ये दी है, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द एज ऑफ अ क्यूब। तो यहाँ पे हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने जो एज है ना उनकी लेंथ फाइंड कर, एज का मतलब लेंथ होता है कि ये जो अगर हम ऐसे क्यूब शेप बनाते हैं इस तरह से, इसके ये जो एज है, सही है, ये हमने एज को लेंथ ही कहते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। वॉल्यूम ऑफ क्यूब की वैल्यू उसने मुझे ये दी है तो वॉल्यूम क्यूब की जगह पे मैं उसकी वैल्यू प्लेस कर लेता हूँ। और जब ये तीनों एल आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आ जाएगा एल क्यूब। तो देखिए अब क्यूब को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, टेकिंग क्यूब रूट। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। इस साइड पे मैं क्यूब रूट ले लेता हूँ इस वैल्यू का, तो यहाँ पे 1/3 आएगा। ये मैं इसका यूनिट नहीं लिख रहा, तो यहाँ पे मैं क्यूब रूट ले लेता हूँ, वो भी 1/3 आएगा। इसका क्यूब रूट आपने कैसे निकालना है, इसका क्यूब रूट आपने एलसीएम से निकालना है। तो हमने इस वैल्यू का एलसीएम ले लेना है 3375 का। इसको मैं 3 के टेबल से करता हूँ। देखिए 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6 और 1 यहाँ पे और 3 5 15। फिर 3 के टेबल से 3 3 9 और 2 कैरी यहाँ पे, 3 7 21 और 1 यहाँ पे और 3 5
15 आ जाता है। फिर 3 के टेबल से 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15, और फिर मैं 5 के टेबल से कर लेता हूँ। 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 15 हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैं 5 के टेबल से कर लूँगा। 5 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ ऐसे 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 का क्यूब, और बाहर क्या लिखा है 1/3, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एल आ जाएगा। और ये क्यूब इन दोनों के ऊपर मैं सेपरेट लिख लेता हूँ, 1/3 के ऊपर अलग, फिर मल्टीप्लाई के साइन 5 की पावर 3 इसके ऊपर अलग, और यहाँ पे एल आ जाएगा। ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू एल है। इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 15, और इसका यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब। तो मेरे पास एल की जो है ना वो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, 15 आ जाएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर मेरे पास 7। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जी स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमने क्या निकालना कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें ये दिया है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द साइड। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ और लेंथ। वॉल्यूम ऑफ क्यूब में की वैल्यू मेरे पास है 729 और साथ में मीटर क्यूब, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये एल क्यूब आ जाएगा। और फिर हम देखिए यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम किसका लेना है 729 का। इसको मैं 3 के टेबल से कर लेता हूँ, तो 3 2 ज़ा 6 और 1 कैरी यहाँ पे 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा और 3 1 का। उसके बाद फिर 3 27 ज़ा, फिर आ जाएगा 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। 3 3 के मैंने पेयर बना दिए, इन 3 का और इन 3 का। और फिर बस यूनिट ही मैंने लिखा, और यहाँ पे लिख सकते हैं एल क्यूब। अब इस क्यूब को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं क्यूब रूट। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो हम क्यूब रूट ले लेंगे 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, और यहाँ पे भी 1/3, और एल की पावर 3 और यहाँ पे भी 1/3। देखिए ये 3 से कैंसिल, तो यहाँ पे एल आ जाएगा। और इसका क्यूब मैं सेपरेट कर लेता हूँ, इस वैल्यू के ऊपर अलग से लिख लेता हूँ, इस वैल्यू के ऊपर मैं अलग से लिख लेता हूँ। ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू एल। 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 9, और क्यूब का यूनिट क्या था मीटर क्यूब, तो ये साथ में लिख देंगे। तो लेंथ हमारे पास आ रही है 9 मीटर क्यूब। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, तो सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, हाउ मैनी क्यूबिक बॉक्स ऑफ अ डायमीटर डिमेंशन 5 5 5 बी पैक इन लार्ज क्यूबिक केस हैविंग वॉल्यूम, ये दिया है। और यहाँ पे हमने बॉक्सेस की वैल्यू बतानी है। ये स्टूडेंट यहाँ पे जो पहले मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बता देता हूँ, वो कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक होता है क्यूब। तो हमने सीखा कि इस क्यूब के अंदर भी छोटे छोटे ये पार्ट्स बने होते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनेंगे, हो मैनी क्यूबिक बॉक्स ऑफ डिमेंशन 5 5 5। पहले हम इतना करेंगे, तो पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। छोटे जो क्यूब्स हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो हमारे पास होते हैं एल मल्टीप्लाई बाय एल, ये वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे एल की जगह पे मैं लिखूँगा 5 5 5, तो ये तीनों 5 हम लिख लेंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 125 क्यूब। ये तो वॉल्यूम आ गया, जो हमारे पास मतलब क्यूबिक बॉक्स थे ना, उनका वॉल्यूम ये आ गया। अब नेक्स्ट हमें क्या कह रहे हैं, लार्ज क्यूबिक बॉक्स हैविंग का कहते हैं कि जो बड़े क्यूब बॉक्स हैं, जैसे ये मतलब एक बड़ा क्यूब बॉक्स है, इसका वॉल्यूम ये दिया है, तो इसके हमने लेंथ फाइंड करना है। तो इसका जो फार्मूला हमारे पास होता है वही होता है दी लार्ज
क्यूबिक, तो इसके फार्मूले में लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। जी सर, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला इसका ड्रा कर लिया। अब क्या करना है, देखो लार्ज क्यूब का जो वॉल्यूम है वो मेरे पास ये है 875 सेंटीमीटर क्यूब, और जो स्मॉल का वॉल्यूम मैंने निकाला वो ये निकाला 125 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्यूब इस क्यूब से कैंसिल, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। 875 डिवाइडेड बाय 125, तो मेरे पास आ जाएगा आंसर 7। तो जो मेरे पास क्यूबिक की शेप है वो है 7, तो यहाँ पे जो लार्ज क्यूबिक शेप है वो मेरे पास 7 है। तो उसकी जो लेंथ है यहाँ पे मैं लिख लूँगा दी लार्ज क्यूबिक, वो मेरे पास 7। तो यहाँ तक इसका हमने आंसर लिखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं।